ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं 7th चैप्टर की, 12th क्लास के 7th चैप्टर की, और हम बात करेंगे 7th चैप्टर की जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की हम बात करेंगे। और यदि हम 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो अंक भार है इस चैप्टर का वो है 5 नंबर का। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का है। और सबसे पहले यदि इसका अंक भार की बात करें तो 5 नंबर का इसका अंक भार है। यहां सबसे पहले जैसे हम चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग बात करें कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें यदि हम बात करें तो अपने पास में क्या है कि जैसे अपने पास में कोई चालक तार है और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो चालक तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बात इसके नाम से सब कुछ मालूम चल रहा है। और वैसे यदि हम इसको अपने शब्दों में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस क्या बात हो जाएगी कि मतलब यदि अपने पास में कोई चालक तार है और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चालक तार के पास में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में ओरस्टेड भाई साहब ने थोड़ी सी बातें की थी। इसके बारे में किसने की थी, ओरस्टेड भाई साहब ने। तो उसके बारे में हम उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और वो हम देख लेते हैं। ओरस्टेड के अकॉर्डिंग मतलब यदि हम बात करें ओरस्टेड के प्रयोग, भाई अपने को मालूम हो गया कि ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये बात सही है। और इसके बारे में ओरस्टेड भाई साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, यहां पर मैं इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देता हूं। एक तो इस साइड में प्रयोग करेगा, और हम कोई भी प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी कुछ ना कुछ आता है, तो निष्कर्ष इस साइड में मैं लिख देता हूं। ठीक है ना, 2 बातें कर रहा है, एक तो एक्सपेरिमेंट प्रयोग की बात करें और एक हम किसकी बात करें, निष्कर्ष की, कि भाई प्रयोग तो क्या किया, वो प्रयोग क्या था, प्रयोग किया तो उससे रिजल्ट क्या है उसका। ठीक है ना। सबसे पहले जैसे हम बात करें कि जैसे अपने पास में ये वायर है, ठीक है ना, या जैसे ये वायर है और ये तुम्हारी चुंबकीय सुई है, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि इस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं किया, उसने कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की, और इसके पास में चुंबकीय सुई लेके आता है तो चुंबकीय सुई कुछ नहीं करती, कोई विक्षेप नहीं देती। विक्षेप का मतलब यह है कि ये किसी भी साइड में नहीं जाती, घूमती। ठीक है ना, तो मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा, तो ये भी कोई विक्षेप नहीं देती है। ठीक है ना। तो यहां पर फर्स्ट नंबर पे उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बोलो, कि चालक तार के अंदर, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता, प्रवाहित नहीं करते, या चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो चुंबकीय सुई भी कोई विक्षेप नहीं देती, कोई विक्षेप नहीं देती। ठीक है ना। अब यहां से देखो, यदि चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दे रही है, चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दे रही है, तो इसका मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। यदि चुंबकीय क्षेत्र होता तो चुंबकीय सुई कहीं ना कहीं घूमती। ठीक है ना, और ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपने आप को रखने की कोशिश करती। ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां चुंबकीय सुई कोई विक्षेप नहीं दे रही, इसका मतलब यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यदि विद्युत धारा नहीं है तो चुंबकीय सुई कोई विक्षेप नहीं देगी, और चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दे रही, इसका मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो मतलब धारा नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। ठीक है ना, उसने एक्सपेरिमेंट ये कर लिया, रिजल्ट ये आ गया कि धारा नहीं होगी तो चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दे रही, चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दे रही, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। ये बात अपने सामने आ जाएगी। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, बोलो, चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं।
जैसे ही चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई भी क्या करती है, विक्षेप देती है। चुंबकीय सुई विक्षेप दे रही है, इसका मतलब सीधा सीधा अपने पास में क्या कहना चाह रहा है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए। ठीक है ना, ये उसने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और जो रिजल्ट आया वो अपने सामने है। ठीक है ना, तो क्या जब क्या कर दिया इसने, चालक तार में विद्युत धारा, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ठीक है ना, प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है या विक्षेप देती है, जो भी तुम लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी, विक्षेपित होती है। ठीक है ना, यह बात आ गई सामने आपकी। चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई भी विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना, तो मतलब विद्युत धारा होगी, यहां पर क्या लिखा, विद्युत धारा नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। यहां क्या लिख देंगे रिजल्ट में कि विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा होगी, तो बोलो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। होगा तो होगा ही बंधु, क्या कर सकते हैं बताओ। ये इसने बात की। फिर अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया इसमें। ठीक है ना, जैसे तुम्हारे को आ रहा है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट फिजिक्स में। अब उसने क्या किया कि जैसे ये तुम्हारे पास में वायर था तो इसमें कभी करंट ज्यादा, कभी करंट कम, कभी ज्यादा कभी कम, आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, कभी ज्यादा कभी कम करंट फ्लो करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर। धारा की वैल्यू हम क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। करंट की वैल्यू हम क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो चुंबकीय सुई भी विक्षेपित ज्यादा होती है। क्या रिजल्ट निकाला, क्या प्रयोग किया उसने तीसरे नंबर पे, धारा की वैल्यू ज्यादा करता है तो जो चुंबकीय सुई है वो ज्यादा विक्षेपित होगी। क्या होगी, ज्यादा विक्षेपित होती है या ज्यादा विक्षेप देती है। फिर इसके बाद में उसने क्या किया, ज्यादा भी किया और कम भी किया, कभी ज्यादा कभी कम। तो धारा की वैल्यू फिर इसने क्या की, कम। तो चुंबकीय सुई भी विक्षेपित क्या होती है, कम होती है। अब उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि धारा की वैल्यू कभी ज्यादा कभी कम, तो चुंबकीय सुई भी कभी ज्यादा विक्षेपित होगी तो कभी कम विक्षेपित होगी। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारे सामने है। क्या रिजल्ट आया बताओ, धारा की वैल्यू ज्यादा तो चुंबकीय सुई ज्यादा विक्षेपित हुई। ज्यादा विक्षेपित कब होगी, जब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो धारा की वैल्यू ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और जब धारा की वैल्यू कम हुई तो यह भी विक्षेपित कम हुई, विक्षेपित कम हुई, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो गया। तो यहां से क्या बात सामने आ गई अपने, बोलो कि विद्युत धारा की वैल्यू ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा, विद्युत धारा की वैल्यू कम तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी कम। आगे बात समझ में, मैं यहां पर लिख देता हूं सीधे सीधे शब्दों में, धारा की वैल्यू ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र को मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं, बी वेक्टर भी ज्यादा, तथा धारा की वैल्यू कम तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी कम। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। ये इसने एक्सपेरिमेंट किए और भी किए हैं उसने, बताता हूं जल्दी किस काम की। तो इधर देखो बंधु, इधर देखो, ठीक है ना, इसने ये एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब उसको धीरे धीरे और भी मजा आने लग गया, और भी मजा आने लग गया। क्यों, कभी धारा की वैल्यू ज्यादा, कभी धारा की वैल्यू कम। अब वो क्या करता है कि जैसे ये तुम्हारे पास में वायर था, इसमें करंट की वैल्यू फिक्स कर देता है। अब वो क्या करता है, ये चुंबकीय तुम्हारी जो सुई है इसको कभी पास लेके जाता है, कभी दूर लेके जाता है, कभी पास लेके आता है, कभी दूर लेके जाता है। कुछ ज्यादा ही मजा आने लग गया उसको। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है। फोर्थ नंबर पे यदि हम बात करें तो देखो बंधु क्या बात होती है, बोलो क्या किया अभी हमने। ठीक है ना, जब चुंबकीय सुई को क्या करते हैं हम, जब चुंबकीय सुई को तार के पास लेके लाते हैं तो चुंबकीय सुई ज्यादा विक्षेपित होती है, और सुई को दूर लेके जाते हैं तो चुंबकीय सुई कम विक्षेपित होती है। ठीक है ना,
चुंबकीय सुई को धारावाही चालक तार के पास लाने पर, धारावाही चालक तार के पास लाने पर ज्यादा विक्षेपित होती है, ज्यादा विक्षेपित होती है, और दूर ले जाने पर, दूर ले जाने पर कम विक्षेपित होती है। क्या होती है रे? कम विक्षेपित होती है। तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है? तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में? क्या सोच रहे हो कि भाई चुंबकीय। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, और वो बात करता है 4th नंबर पे। क्या बात करता है कि जैसे अपने पास में क्या है, ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या करता है, कभी इसके अंदर, कभी इस सुई को इसके पास में लेके आता है चुंबकीय सुई को, और कभी इससे दूर लेके जाता है, कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास, ऐसा वो करता है। तो वो क्या देखता है कि जब पास लेके आता है तो चुंबकीय सुई विक्षेप ज्यादा देती है, और जब दूर लेके जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेप कम देती है। ठीक है ना? क्या बात की उसने? बोलो, क्या बात की रे? चुंबकीय सुई को धारावाही चालक तार के पास लाने पर, चुंबकीय सुई को धारावाही चालक तार के पास लाने पर ज्यादा विक्षेपित होती है, ज्यादा विक्षेपित होती है, और दूर ले जाने पर कम विक्षेपित होती है। तो आपको इस बात का मालूम है कि वो ज्यादा विक्षेपित कब होगी? जब चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्यादा होगी। और कम विक्षेपित कब होगी? कब होगी? जब चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम होगी। तो यहां से सुई को धारावाही चालक तार के पास लाने पर ज्यादा विक्षेपित हो रही है, मतलब धारावाही चालक तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्यादा है, और दूर ले जाने पर विक्षेपित कम हो रही है। तो दूर ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो यहां से क्या लिख दोगे? धारावाही चालक तार के पास बी वेक्टर ज्यादा, और दूर क्या होगा? बी वेक्टर कम होगा, तथा दूर बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? कम। इसको तुम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो कि धारावाही चालक तार के पास चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्यादा होगी, और दूर ले जाने पर धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाती है? कम होती जाती है। ठीक है ना? ये इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा। इसके बाद में यदि तुम बात करते हो नेक्स्ट की, नेक्स्ट के लिए यदि तुम बात करते हो, तो इसमें क्या बात करते हो कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे अपने पास में ये कोई चालक तार है, और इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। यदि हम करंट की डायरेक्शन को ऐसे कर दें, मतलब उल्टा कर दें, चेंज कर दें, ठीक है ना? करंट की डायरेक्शन ये थी और करंट की डायरेक्शन ये कर दें, तो चुंबकीय सुई जो विक्षेपित हो रही थी उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है ना? विपरीत दिशा में हो जाती है। जैसे करंट की डायरेक्शन को हमने विपरीत किया, तो चुंबकीय सुई की विक्षेपित होने की जो दिशा है, विक्षेप की दिशा, वो भी क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। ठीक है ना? तो इसमें क्या लिख दोगे? विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी, ठीक है ना? चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना? चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो यहां से रिजल्ट क्या निकल रहा है तुम्हारे पास में? बोलो। धारा की दिशा यदि चेंज होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज होगी। निष्कर्ष क्या निकला? धारा की दिशा परिवर्तित होगी
तो क्या होगा बोलो, बी वेक्टर की दिशा भी चेंज होगी, बी वेक्टर की दिशा भी चेंज होगी 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 होगी। ठीक है ना, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे ओरस्टेड के प्रयोग और उनके निष्कर्ष। ठीक है ना, इसके बाद में हम थोड़ी छोटी मोटी बातें कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। और वैसे तुम्हारे को मैं बता दूं कि हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि एक स्थिर आवेश ओनली विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि एक गतिशील आवेश, नियत वेग से गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, और एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो यहां से यदि हम बात करें अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में बात करें, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें। वैसे इसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर से, सदिश राशि है। ठीक है ना, इसके बारे में बातें हम आगे कर लेंगे। तो इसमें देखो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि यहां पर यदि अपने पास में कोई क्यू कूलाम का कोई आवेश है, क्या है, कोई क्यू कूलाम का क्या है, कोई आवेश है। ठीक है ना, आवेशित कण है या आवेश है, कुछ भी मान लो आप, जो क्या है अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर वेग से क्या है, गतिशील है। ठीक है ना, तो आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान, और इस बल की जो वैल्यू बताई वो किसने बताई, लोरेंज भाई साहब ने बताई। किसने बताई, लोरेंज ने। तो जो लगने वाला बल है वो लोरेंज बल होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतनी होती है। और यहां से उसने जो बताया है वो ये बोला है कि ये जो लगने वाला जो बल है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में लगने वाला बल है, जिसको हम लोरेंज बल बोलते हैं। मतलब ये यदि हम इसको इस दूसरे रूप में लिखना चाहिए अंदर मल्टीप्लाई करके, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब यहां से अपने को साफ नजर आ रहा है कि ये जो लगने वाला लोरेंज बल है, नेट फोर्स है, वो टू टर्म्स के अंदर आ रहा है अपने पास में एक बल ये और एक बल ये जो लगने वाला बल है ये विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है, और इसकी वैल्यू हम वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगने वाला बल निकाल चुके थे, वहां पढ़े थे हमने, F बराबर QE। तो ये जो F बराबर QE है ये कौन सा बल है, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। ये जो लगने वाला बल है ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है। ये जो लगने वाला बल है किसके कारण, तो मतलब यहां पर जो तुम्हारे पास में ये जो F नेट फोर्स आ रहा है ये दो बल्स के कारण लग रहा है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है ये, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के कारण लगने वाला चार्ज पर बल है ये। ठीक है ना, और एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। ठीक है ना, एक तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और एक कौन सा बोलो, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। यदि मैं यहां से तुम्हारे को ऐसे बोलूं, क्या बोलूं बोलो, कि ये किसके, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लगे, मतलब ई वेक्टर की वैल्यू कितनी हो, 0। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लगने वाले बल, तो यदि ई वेक्टर की वैल्यू 0 होगी तो ये बल टोटल कितना होगा, 0। तो यहां पर एफ नेट की जो वैल्यू होगी इसको हम चुंबकीय लोरेंज बल बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओनली अपने पास में ये टर्म बचेगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इसको तुम, वैसे तुम्हारे को इस बात का मालूम है ये वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बीच के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई है, मतलब ये सदिश गुणनफल है। कैसा गुणनफल है, और तुम्हारे को मालूम है सदिश गुणनफल को तुम कैसे खोलते हो रहे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर इसका परिमाण गुणा इसका परिमाण, और दोनों के बीच में एंगल है उसकी साइन लेंगे या ज्या लेंगे, ए बी साइन थीटा, और यहां पर हम लगाएंगे एन कैप। क्यों, दो सदिश राशि को यदि सदिश गुणा करते हो तो गुणनफल में भी सदिश राशि ही प्राप्त होती है, और ये जो एन कैप है वो जो सदिश राशि प्राप्त हुई है उसकी दिशा में एकांक सदिश है। मतलब ये एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो ए बी तल से, जो ए और बी से जो तल बनेगा उसके लंबवत होगी। एन की जो डायरेक्शन होगी वो ए बी तल के लंबवत होगी। सेम इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलें तो यहां से एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपनी जगह पे, ये इस बेचारे को कोई मतलब नहीं, ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है ना, और यहां पर v और ये b इसके अकॉर्डिंग, और ये साइन थीटा और एन कैप, ये अपने पास में क्या जाएगा,
चुंबकीय लॉरेंज बल हो जाएगा। यहां यदि मैं एन कैप की बात करूं तो यहां जो एन कैप आएगा वो एफ वेक्टर की डायरेक्शन में, एफ वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, एकांक सदिश होगा। क्या होगा, एकांक सदिश होगा। एफ वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, एकांक सदिश होगा। यहां से यदि मैं इसके ओनली परिमाण की मैं बात करूं कि मुझे इसकी दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो इसका परिमाण कितना होगा रे, क्यू वी बी और साइन थीटा, बस डायरेक्शन नहीं लेनी तुम्हारे को, और ये इसका क्या जाएगा, परिमाण आ जाएगा। इसमें तुम्हारे को कोई दिक्कत है नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब यदि मैं यहां से तुम्हारे को ये बोलूं कि ये जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील है, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो, कैसे गतिशील हो, लंबवत, मतलब जो वी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के, क्या हो, परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के, मतलब ऐसे कहना चाह रहा हूं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अर्थात थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, अर्थात थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी रे, 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो यहां ओनली क्या बचेगा, क्यू वी बी। तो यहां से तुम्हारे पास में यदि मैं बल के परिमाण की मैं बात करूं, डायरेक्शन और मोड हटा देता हूं, मैं सीधा ही लिख देता हूं क्यू वी बी, लगने वाले बल की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी। इसमें भी यदि तुम और कोई बाउंड्री कंडीशन लगाना चाहो तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या, कि यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, ठीक है ना, और V बराबर तथा V बराबर 1 मीटर पर सेकंड हो, V बराबर 1 मीटर पर सेकंड हो, तो F बराबर क्या होगा, B हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यदि तुम इसको शब्दों में लिखना चाहते हो, यदि तुम इसको ओनली शब्दों में लिखना चाहते हो तो शब्दों में क्या लिख दोगे कि अर्थात किसी स्थान पर एकांक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग से गतिशील हो तो उस आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। आगे बात समझ में, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि यदि अपने पास में Q बराबर 1 कूलाम, तुम इसको 1 कूलाम भी लिख सकते हो और एकांक भी लिख सकते हो। यहां V बराबर 1 मीटर पर सेकंड से गतिशील हो, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो या फिर इसको तुम एकांक वेग से गतिशील भी बोल सकते हो। तो उस बिंदु पर लगने वाला जो बल, आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होगा वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। उस बिंदु पर किसके बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बातें हो जाएंगी। इसके बारे में हम थोड़ी छोटी मोटी बातें और भी करेंगे। और क्या बातें करेंगे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, यदि हम किसी भी भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे तो 3 बातें हमेशा करनी है अपने को। 3 बातें कौन कौन सी, कि एक तो वो सदिश है या अदिश है, मतलब उसकी कोई दिशा होती है या नहीं होती। दूसरे नंबर पे हम बात करें कि उसका मात्रक क्या होगा, और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं क्या, विमा की। किसकी बात करेंगे, विमा की बात करेंगे। तो हम इसके बारे में थोड़ी छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं। थोड़ी छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले यदि मैं तुम्हारे को मैं इसके बारे में कुछ बातें बताऊं कि जैसे मान लो, आपको वैसे तो इस बात का मालूम है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी वेक्टर से। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किसके कारण होता है, ठीक है ना, या फिर इसको और भी किसी नाम से जाना जाता है क्या, तो उनके बारे में भी मैं एक बार तुम्हारे को मैं बता देता हूं कि ये जो बी वेक्टर है इसके उत्पन्न होने के कारण, मैं इस साइड में लिख देता हूं, उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जैसे अपने पास में कोई स्थायी चुंबक है, छड़ चुंबक ले लूं, दंड चुंबक ले लूं, तो उसके आसपास क्या होगा, एक क्षेत्र होगा और वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना। तो किसके कारण, एक तो छड़ या दंड चुंबक के कारण, दंड चुंबक के कारण, ठीक है ना। दूसरा बोलो, दूसरा मालूम है तुम्हारे को, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा वहां पर कि एक स्थिर आवेश ओनली विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है और एक गतिशील आवेश किसको उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो यहां पर तुम सेकंड नंबर पे क्या लिख दोगे, गतिशील आवेश। क्या बोलो, गतिशील आवेश। आगे बात समझ में। थर्ड नंबर पे अभी पढ़ चुके और स्टेड भाई साहब ने बताया तुम्हारे को, क्या बताया कि विद्युत धारा के कारण भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किसके कारण,
विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण भी उत्पन्न होता है। और एक और लिख लो तुम, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। फिर यहां से यदि हम बात करें, ये तो इसके उत्पन्न होने के कारण हो गए, इसकी हम बात करें कि भाई इन और भी कोई नाम सु जानते हैं क्या, और भी किसी नाम से इसको नहीं, कि इसके अन्य नामों की बात करेंगे कि हम इसको अन्य कौन कौन से नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। यदि मैं यहां पर बात करूं इसके अन्य नामों की तो जैसे एक तो अपने को मालूम है ही, यहां पर लिख देना पहले तुम अन्य नाम, ठीक है ना। एक तो तुम्हारे को मालूम है ही कि भाई इसको हम किससे, चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे यदि तुम बात करना चाहो तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हो तुम, ठीक है ना। और किसको, इसको तुम बोल सकते हो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसको किस नाम से जान सकते हो तुम, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से भी जान सकते हो। और यदि नाम बोलना चाहो तुम इसका, तो इसको हम चुंबकीय प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। किससे, चुंबकीय प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे तुम्हारे पास में इसके उत्पन्न होने के कारण हो जाएंगे ये 4, और इसके ये 4 नाम हो गए, ठीक है ना। ये हम इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, मात्रक, विमा और डायरेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे यदि मैं तुम्हारे को इसकी बात करूं तो यहां पर हम डायरेक्शन इसके ऊपर सदिश लगा रहे हैं, वेक्टर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या कहना चाह रहा है ये कि ये सदिश राशि है। तो यहां पर तुम इसके बारे में क्या लिख दोगे कि यहां पर जो बी वेक्टर है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे यदि तुम बात करना चाहो किसके, मात्रकों की, किसकी बात करना चाहो, इसके मात्रकों की, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं किसकी, एसआई मात्रक की। किसकी बात करूं, एसआई मात्रक की। तो एसआई जो इसका मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या होता है, टेस्ला। यदि मैं सीजीएस में बात करूं, सीजीएस में जो इसका मात्रक होता है वो होता है, क्या होता है, गाउस, ठीक है ना, गाउस, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां तुम्हारे को मैं बता दूं कि जो एक टेस्ला होता है, ठीक है ना, अन्य रूपों के अंदर यदि मैं बात करूं तो वो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो एक गाउस होता है वो होता है 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहां ये सारी बातें अपने पास में हो जाएंगी। यहां देखो इसके बारे में तुम और भी बात करना चाहो कि ये जो वेबर है और ये जो मैक्सवेल है, ये जो वेबर है ये है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल से जब चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे उसी टाइम में तुम्हारे को बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे अपने को मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर भी दूरी का मात्रक है और सेंटीमीटर भी दूरी का। इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों में जैसे रिलेशन है एसआई और सीजीएस मात्रक में, वैसे ही इसके भी एसआई और सीजीएस मात्रक में एक रिलेशन होता है। और वो मैं आपको बता दूं कि 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गेसला, नहीं गाउस, ठीक है ना। बट ये याद रखने का तरीका है कि 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गेसला, ठीक है ना। वैसे होता ही गाउस है, लेकिन रनिंग में 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है, ठीक है ना। ये इनमें क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से यदि हम इसके बारे में और भी बात करें, जैसे इसके मात्रकों के बारे में हो जाएगी। और यदि तुम, वैसे तुम्हारे को एक बात और बता दूं मैं कि ये जो वेबर और मैक्सवेल में वो 10⁸ के अकॉर्डिंग रिलेशन होता है, वो वहीं पे बता दूंगा कि 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, लेकिन इसकी यहां पर जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे को इसके बारे में और अन्य मात्रक भी थोड़े बहुत और बता सकता हूं। जैसे हम इसको जो टेस्ला है, जैसे हम न्यूटन रिप्रेजेंट करते हैं बल की मात्रा को, लेकिन रियलिटी में जो न्यूटन लिखा है वो हमने लिखा है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ठीक है ना। वैसे ही यहां पर जो टेस्ला लिखा है वो भी हमने किस एक टर्म को लिखा है, कंप्लीट को, और वो मैं बता देता हूं,
ठीक है ना। कैसे आया, क्यों आया, वो सारी बातें हैं, मैं बताता हूं। तुम्हारे को जो याद रखना है वो है बल बराबर बिल याद रखना है। बल बराबर बिल, ये तुम्हारे को याद रखना है। ये फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे आगे, ठीक है ना। तो यहां से ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत धारा है, और ये लंबाई है, और ये बल है। तुम्हारे को क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको एक साइड में करो, और ये गुणा में है दोनों, तो इसके भाग में आएंगे, तो F बटा आई एल। तो तुम्हारे को मालूम हो गया कि जैसे इसको तुम क्या लिखते हो, टेस्ला, तो इसका मात्रक न्यूटन बटे इसका एम्पियर इंटू मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी तुम इसको लिख सकते हो। ऐसे ही इसकी यदि तुम बात करते हो अब किसकी, वीमा की। अब इसकी ये किसकी बात करते हो तुम, वीमा की बात करते हो। वीमा की यदि तुम बात करते हो तो वीमा देखो यहां से निकाल सकता हूं मैं। इसकी तो क्या होती है बोलो, इसकी वीमा क्या हो जाएगी, पहले न्यूटन की, तो M1 L1 T-2 अपॉन एम्पियर की बोलो A1 इंटू मीटर की L1, ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस में, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा होगी M1 L1 T-2 A-1 और L-1 हो जाएगी। L और L आधार समान गातें जुड़ जाएंगी, प्लस का एक और माइनस का एक 0, तो यहां जो इसकी विमा होगी वो M1 L0 T-2 A-1, और बड़े कोष्टक में बंद कर देना। हमेशा विमाओं को बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं, तो ये क्या जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये इसके मात्रक भी हो जाएंगे, डायरेक्शन भी बता दी कि भाई ये सदिश राशि है, और वो डायरेक्शन होगी वो हम आगे निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते रहेंगे। और इसके अन्य टर्म्स में भी तुमने लिख दिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी लिख दिया, और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर के अकॉर्डिंग लिख दिया, और इसकी विमा भी हो जाएगी। ये आपकी किसके बारे में बातें हो जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बातें हो जाएंगी। इसके बाद में हम बात करेंगे बायो सावर्ट के नियम की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।